इस वक्त हमारे सामने जो खबर है वो हमें ये बताती है कि अगर आपको काम आता हो तो आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। आप बहुत आगे निकलते हैं और हम जानते हैं कि भारत को और भारत के लोगों को काम आता है, काम करना आता है। और वहाँ का जो एक टैलेंट पूल है उसकी तो बात आपको पता है कि क्या ही बात है। इंडियन आपको लगता है इंडिया ऐसी बाइक बना सकता है और इतने कम पैसे में श्योर। बना सकता है? इंडिया बहुत आप तरक्की कह कर रहे रहा है। हैं मुझे लगता है चाइना। चाइना चाइना लग रहा है। अगर सर यही बाइक सिर्फ 70,000 रुपए में मिल जाए, नहीं यार, वाकई यकीन नहीं आ रहा। वाह यार, क्या बाइक है काशिफ? ये बाइक यार, है, मेरा ड्रीम बाइक है। मैं हमेशा से ख्वाहिश थी मेरी ये लेने की। तो एक हैवी बाइक है और यकीनन बाइक देख के तो आपका दिल चाह रहा क्या होगा। बाइक है यार, मेरा ड्रीम है ये काशिफ, बाइक। ये तो वही बाइक नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें उनसे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छा मुल्क है, हमारा मुल्क थोड़ा उनसे डाउन है हमारे लोगों की वजह से। उनके लोग भी अच्छे, उनकी हुकूमत भी अच्छी है। ये इंडियन लोगों की उनकी खुशकिस्मती है क्योंकि उनके हुक्मरानों ने अपनी प्रायोरिटीज बदली 1980 से 1970 से। वो भी हमारी टू व्हील में हमारे पहले नंबर पे हैं वो भी हमारे वाली नगर पे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बदली। है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इंडियन बाइक, जो भारतीय बाइक की कंपनियां हैं, बजाज हुआ और हीरो हुआ और इसके बाद में टीवीएस कंपनी हुई, इन सब का क्रेज अफ्रीका में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इससे पहले चाइना जो था उसकी बाइक की डिमांड ज्यादा थी और चाइनीज बाइक वहां पर तगड़े से चल रही थी। लेकिन फिर जब से भारत ने बाइक एक्सपोर्ट में उपलब्धि हासिल की और वहां पर बाइक एक्सपोर्ट करने लगा, तब से अब वहां पर लगातार चाइनीज मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है और खासकर बाइक का मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि अब इंडियन बाइक की डिमांड बढ़ती जा रही है और इंडियन बाइक के लिए लोग वहां पर दीवाने होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का जो भी माल है, चाहे वो बाइक हो चाहे कोई भी चीज हो, उसका चले तो चांद तक, नहीं तो जान तक वाला स्थिति है। तो इसमें अब उनको भी ये पता चल गया है कि इंडियन बाइक जो है वो टिकाऊ है, मजबूत है और आलीशान डिजाइन से लैस है। तो ऐसे में उनको अब समझ में आ गया है कि उन्हें अब इंडियन बाइक की ही जरूरत है, ना कि चाइनीज बाइक की जरूरत है। अब इस खबर के आने के बाद में पूरे पाकिस्तानी हैरान हो गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है और वो इन सब चीजों को लेकर समझ नहीं पा रहे कि आखिर इंडिया कैसे इस तरह से डेवलप कर सकता है। लेकिन अब उनको पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि इंडिया इस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का यकीन हो रहा है कि इंडिया अब वाकई में डेवलपमेंट की ओर चल रहा है। और जब वो इंडियन बाइक प्राइस की बात करते हैं तब वो चौंक जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिर कैसे इंडिया इतनी सस्ती बाइक डिजाइन कर पा रहा है और कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है, कैसे उसकी एक्सपोर्ट में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। आखिर क्या वजह है कि जो इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर उनके अंदर जलन भी देखने को मिलती है। और अब इन सब चीजों के बाद में ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में इंडियन बाइक का क्रेज बढ़ेगा और इसके साथ में इंडियन एक्सपोर्ट की भी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। और अगर इसी रफ्तार में इंडिया तरक्की करता रहा तो कहीं ना कहीं चाइना इसका शिकार हो जाएगा और चाइनीज मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब किसी भी देश को जरूरत है सही चीज की और सही दाम की। और अगर इंडिया ऐसा कर पा रहा है और इंडिया अपने आप को पूरे दुनिया में एस्टेब्लिश कर ले जाता है और लोगों के अंदर अपना ये एक विश्वास जगा देता है कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट है वो टिकाऊ है और सस्ता है लोगों से, तो फिर इंडिया का क्या ही कहना है। फिर इंडिया ही एक ऐसा देश निकल कर सामने आता है जो चाइना को टक्कर देने में सक्षम होगा। क्योंकि जितनी कैपेबिलिटी इंडिया के पास है उतनी किसी और कंट्री के पास, किसी और देश के पास बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा इससे पहले भी इंडिया जो है बाइक बनाने में और इसको एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 कंट्री बन चुका है ऑलरेडी। क्योंकि सबसे ज्यादा बाइक जो है अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है इंडिया और इसको एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है। तो कहीं ना कहीं अब वो दिन दूर नहीं कि जब इंडियन बाइक्स पूरी दुनिया में राज करेंगी और इसकी डिमांड जो है चाइना से अधिक होने वाली है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। वाह सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बाइक है। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो मैं इस वीडियो को देख के काफ़ी मुतासर हुआ हूँ। 330 किलोमीटर, ह्यूज यार। पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं है सर। ये देखें कि आप इसे रिफ़िल करना चाहें तो जैसे पेट्रोल रिफ़िल होता है वहीं से आप गैस कर सकते हैं और साथ में आप पेट्रोल भी रिफ़िल कर सकते हैं। चाइना की है ये?
मैं माशाल्लाह कहूँगा एक अच्छी इन्वेंशन है ये कि सीएनजी भी इस्तेमाल हो रही की और कहते हैं पेट्रोल भी इस्तेमाल होगा, जो मेरी नॉलेज में। देखिए इंडिया इस वक्त जिस तरह की तरक्की कर रहा है ना आईटी के शोबे में और इस टेक्नोलॉजी में, बजाज की ये फ्रीडम बाइक है और 1 to 5 कमाल है यार। मैं पहले भी भारत कहने लगा था, लेकिन जिस तरह भी चाइना भी तरक्की कर रहा है ना, ये चीजें अगर बना ले तो इंडिया तो चाइना काफी चंद दिनों में इसको क्रॉस कर टू जाएगा। व्हील में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका है इंडिया। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने रख रही हूँ, दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया, सरपासिंग चाइना विद एन इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ $73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। Nigeria's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise. तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है। वाह सर, ज़बरदस्त है सर। ये अगर हमारे पाकिस्तान में हो, हमें बॉयज़ को तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना होता है, तो वो ज़्यादातर इस बाइक को यूज़ करते हैं। सर अगर 1 kg की अगर आपने इसमें गैस फिल करवाई हो ना, तो 100 किलोमीटर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। 2 kg में आप 200 किलोमीटर, और प्लस अगर आप देखें यहाँ पे फ्यूल की भी बात करें तो उसकी भी बड़ी अच्छी एवरेज है, 65 यानी किलोमीटर निकालेगा 1 लीटर में। जी सर, नॉर्मल बाइक जो है वो कहते तो 70 है, लेकिन 50-45 किलोमीटर निकालती है। तो ये तो ज़बरदस्त है कि 65 किलोमीटर जो निकाल रही है बाइक। तो मेरी तो ये कहाँ पे हो सकती है जो इस तरह की इनोवेशंस कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि सीएनजी पे जो बाइक इंट्रोड्यूस करवाई गई है और लोगों ने बड़ा सराहा है, पूरी दुनिया में इसे सराहा जा रहा है। सर ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो है ना, ये किसी टेक्निकल कंट्री में होगा, चाइना या अमेरिका, इस साइड पे जो कंट्रीज़ जो है ना इस पर रिसर्च करती हैं और बनाती हैं, ऑलमोस्ट शायद चाइना में हो। जैसे कि आपने कहा कि ये चाइना में हो सकती है, यकीनन, क्योंकि चाइना एक अच्छा मुल्क है, वो इसे ऐसी चीज़ों पर सर्चिंग करता रहता है, लेकिन ये चाइना नहीं है बल्कि आपका हमसाया मुल्क भारत है। सर ये तो पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि भारत जो है पाकिस्तान से बाद आज़ाद होने वाला मुल्क है, वो इस तरह के काम कर रहा है, और हम जो है इधर सिर्फ अपनी आपस की जंगें लड़ रहे हैं। कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज़ हैं, वो कौन से हैं? देखिए, उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है, और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर, दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज़्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं, और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वो बनाते हैं। उनकी गाड़ियाँ भी सस्ती हैं, उनकी कार्स भी सस्ती हैं, उनकी बसेस भी सस्ती हैं, उनकी बाइक्स भी सस्ती हैं। तो मतलब हम क्या यार, बॉर्डर खोलो, हमें भी वहाँ का बॉर्डर खोलो, हम भी बाइक्स लेना चाहते हैं यार। मतलब ये इसको हमारा बॉर्डर लगता है, और हमारा हमसाया मुल्क है। चाइना को लगता है, इंडिया को भारत अच्छा, भारत के बना रहे हैं, और ना करो सर। 2 व्हील में पहले नंबर पे आ गए। आप ये सोच रहे हैं कि वो बना रहा है, बल्कि पहले नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे भी आ गया और बना भी रहा है, और 2 लाख में भी दे रहा है। 2 व्हील में ना 2 पहियों वाली बाइक में इंडिया दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका है, बनाने में, उन्हें मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने में। अच्छा, पूरी दुनिया में? हाँ जी। वो अभी हमें देखो, हम तो CD70 के ज़माने में जी रहे हैं, 2-2 लाख, मगर यहाँ पे देख लो, बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी हमें फ्यूचर भी नहीं। ये सीए पढ़ रहे हैं, मैं वहाँ बलूचिस्तान से आया, इसको सिंध से आया यहाँ तक सीए पढ़ने के लिए। वो कितने, हम 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रेवल करते हैं 3-3 दिन तक। यहाँ मेट्रो का सिस्टम नहीं, फ्लाइट के टिकट हम तो स्टूडेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की, तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है,
और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स, पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीज़ें कि वो जल्दी ख़त्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले। ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे, अगले साल दोबारा ले लेंगे, 6 महीने बाद दोबारा लेंगे। तो उसकी तो चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, उसकी चीज़ें खरीदी जाती रहती है, लोगों का पैसा निकलता रहता है। नाइजीरिया को ये पता चल गया। अच्छा, फिर ये भी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहले, ये जिन हम कंट्रीज़ की बात करें, इसमें चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब से इंडिया पहुंचा है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम हो गया, पीछे चला गया वो। और देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि फिर नाइजीरिया ने कहा कि नहीं ये तो ठीक है।